तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें कि एक्सरसाइज अगर 8.3 सॉल्व करनी है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। तो बेसिकली 3 मेन आइडेंटिटीज़ हैं। इसमें से पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों में हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें स्क्वायर टर्म है ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, अकेला साइन और कॉस नहीं है, तो हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा। अब देखो हम अगर जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा निकालना है ना, तो सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो क्वेश्चंस एक्सरसाइज करने से पहले हम सारे जो एग्जाम्पल हैं वो कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए आप अपनी एनसीईआरटी में, जो कि पेज 129 में है। उसमें लिखा है एक्सप्रेस द रेशियोज ऑफ कॉस ए, टेन ए, सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। अब इधर ये मत सोचेगा कि ए अलग है थीटा अलग है, एंगल का नाम ए दे के रखा है, थीटा को ए कंसिडर करके रखा है, ठीक है। तो हमें कॉस ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालनी है, साइन ए के टर्म्स में निकालनी है ना। तो देखो हम कैसे करेंगे, हमारे पास एक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हमारे पास एक आइडेंटिटी है। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कॉस ए निकालना है। तो हमारे पास कॉस स्क्वायर है, तो एक काम करेंगे इसको यहीं रहने देंगे, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आ गया कॉस स्क्वायर ए आया, हमें क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए। ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन हमेशा ये जब भी रूट अपन हटाते हैं स्क्वायर से तो इधर आपने देखोगा प्लस और माइनस साइन आता है, लेकिन हम इधर प्लस साइन ही कंसिडर करेंगे, माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं लेंगे अपन। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हमारा आ गया कॉस ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ठीक है। ये मत बोलना कि सर कॉस ए को हम साइन स्क्वायर ए में लिख रहे हैं, हमें तो साइन ए में चाहिए था। अरे भाई साइन ए के टर्म्स में लिख रहे हैं, भले फिर साइन स्क्वायर हो, साइन क्यूब हो, साइन अपॉन वो हो, लेकिन साइन स्क्वायर ए में ही लिख रहे हैं। अब देखो हमें अब निकालना है टेन ए। तो देखो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, यानी साइन अपन कॉस है। ऊपर तो साइन है, नीचे वाले को कॉस को अपन साइन में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर वाले को तो ऐसे ही लिख देते हैं, न्यूमरेटर साइन है। कॉस ए को हमने कैसे किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। ऐसे नहीं कि ये पहले अगर सिर्फ टेन ए पूछा तो पहले ऐसे निकालोगे, डायरेक्ट भी इधर से कर सकते हैं कि कॉस ए को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को कैसे लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है और फिर अंडर रूट लगा दो, तो ये आ गया टेन ए। टेन ए क्या, तो साइन अपॉन कॉस, कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट, है ना, क्योंकि कॉस है, कॉस स्क्वायर ए नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारा दूसरा। तीसरा हमें है सेक ए लिखना है, किसके टर्म्स में, साइन ए के टर्म्स में लिखना है। तो सेक ए का क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, ठीक है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक। और कॉस से क्या निकालना हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। आ गया सेक ए साइन के टर्म्स में, बस इतना ही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। तो हमें ये प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए को क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। तो हम LHS साइड लेंगे, LHS है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी ये सेक टेन, इनको सबको साइन और कॉस के टर्म्स में सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि बेसिक साइन कॉस है, बाकी सब जितने भी रेशियोज़ हैं वो साइन कॉस से ही बने। तो सेक ए क्या होता है,
1 अपॉन कॉस ए। ये वाला तो 1 माइनस साइन ए है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब सेक ए प्लस टेन है, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और टेन क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। एल एच एस ले रहे हैं, 1 मत लिख देना इक्वल टू में, एल एच एस ले रहे हैं अपन, है ना। सिंपली समझ में आया, कुछ नहीं करना है, सबको साइन और कॉस के टर्म्स में हमें पहले रिप्लेस करना है, सबको साइन और कॉस, फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये वाली टर्म को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 अपॉन कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा, और साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। इसको ऐसे ही लिख लो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, एलसीएम ले लो, नीचे नीचे कॉस है तो कॉस का एलसीएम, दोनों जगह कॉस है तो कॉस ही एलसीएम आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, है ना, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर में सेम ही क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटीज़ मतलब वो कॉस ही है, तो ऊपर न्यूमरेटर ही आ जाएगा, है ना। इधर भी क्या ले लो, इधर भी एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये आ गया एलसीएम, क्योंकि कॉस ए इधर भी है तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब क्या करो, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई कर लो, कॉस ए और कॉस ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, न्यूमरेटर मल्टीप्लाएंगे तो क्या होगा, देखो इसको आइडेंटिटी की तरह देखो, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर कितना है 1 स्क्वायर, माइनस साइन का स्क्वायर कितना होता है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्या रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये देखो साइन स्क्वायर को ले जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है पहले से कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों कट जाएंगे डिवीजन में, तो आंसर अपने 1 आ जाएगा। हो गया, इजी था, बस सब चीज़ को साइन और कॉस में अपन चेंज कर लो तो आराम से फिर एलसीएम मल्टीप्लिकेशन में जो सॉल्व हो जाएंगी। देखो नेक्स्ट, देखो एग्जांपल नंबर 11, देखो अगले पेज में 130 नंबर पेज 130 पेज है आपका एनसीईआरटी का, उसमें लिखा है हमें प्रूव करना है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए, इसको क्या प्रूव करना है कॉस ए के माइनस 1 अपन कॉस ए के प्लस 1 है। घबराना नहीं है, पहले एलएचएस साइड लो, सबको क्या करना है साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज कर दो। तो कॉट को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तो कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो कॉस तो चेंज नहीं करना है, यहाँ कॉट है तो कॉट को कैसे चेंज करते हैं, कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये पहले से कॉस ए था, और नीचे वाला कॉट को लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए, ये कॉस ए था। समझ में आया, समझ में आया। एलएचएस ले रहा हूँ, ये मत लिख देना इधर, ये तो प्रूफ करना है मेरे को। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब कॉस ए अपॉन साइन को डायरेक्ट कॉट मत लिख देना, तो मतलब ही क्या होगा, वापस वो वाली पुरानी वाली स्टेप आ जाएगी, हमें चेंज करना है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ कॉस है यहाँ कॉस है, मैं कॉमन ले लूँगा कॉस, कॉस ए को मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए बचेगा, और ये क्या बचेगा -1 बचेगा। यहाँ से भी मैंने कॉस ए को कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन साइन ए बचेगा, प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा, दोनों जगह कॉस को कॉमन ले लिया। अब एक कॉस कॉस कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है पूरे से, ठीक है ना। और देखो ये 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक होता है, ठीक है ना। 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक होता है, तो 1 अपॉन साइन को मैं क्या लिख दूंगा इधर कोसेक ए, और ये 1 पहले ही से था, 1 अपॉन साइन को नीचे भी क्या लिख दूंगा कोसेक ए प्लस 1। ये सिंपल प्रूफ है, आ गया है ना, प्रूव्ड, ठीक है ना। सिंपल है, सबको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लो, फिर एलसीएम लेना है कॉमन लेना है, इस हिसाब से अपना आ जाएगा।
अब देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसमें हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसको क्या प्रूव करना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये एल एच एस है, ये आर एच एस है, तो हम एल एच एस लेके चलेंगे और आर एच एस प्रूव करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने हमेशा कहा है कि साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना, पर यहाँ तो पहले ही साइन और कॉस के टर्म में। अब हमें चाहिए सेक और टेन थीटा के टर्म्स में, तो हम इनको कुछ ऐसा मैनिपुलेट करेंगे ताकि ये सेक और टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाए। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ये हमें पहले सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम साइन और कॉस को क्या करें, जो नीचे सेक या टेन में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो देखो हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि साइन अपॉन कॉस टेन होता है और 1 अपॉन कॉस सेक होता है, यही चीज़ चाहिए। तो नीचे कॉस है दोनों में, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को कॉस से डिवाइड कर दूँगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। तो देखो ये कैसा हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं कॉस थीटा से डिवाइड करूँ, सिर्फ एक को डिवाइड नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड करूँगा तभी तो उसका नल इफेक्ट आएगा। अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर को कॉस थीटा से कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, नीचे भी तो कुछ करूँगा। तो देखो अब क्या करो, अब ये मत कर देना भैया कि इसको एलसीएम लेके फिर कॉस कॉस नीचे से कैंसिल कर दो, तो मतलब ही क्या रहेगा। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, ये माइनस कॉस ये कॉस, ये तो -1 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। हमें ऐसी अप्रोच करनी पड़ेगी। सवाल स्पेसिफिक होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बोर्ड लेवल के, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए ताकि हमें एक तरीके से मेथडोलॉजी याद हो जाती है धीरे धीरे। फिर इधर साइन अपॉन क्या होता है, टेन थीटा प्लस ये 1 हो गया, और माइनस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। इतना समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। अब देखो इसको रीअरेंज कर लो एक बार, 1 को इस साइड रख लो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1। यहाँ तक हो गया आपका, सिंपल है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें न्यूमरेटर में 1 चाहिए, आर एच एस में न्यूमरेटर 1 चाहिए, तो हम ऐसा कुछ मॉडिफाई करेंगे कि यहाँ की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएं या ऊपर नीचे डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएं। तो देखो हम क्या करेंगे, एक ऑल्टरेशन करेंगे, एक मॉडिफिकेशन करेंगे कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय किससे करेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। इस टर्म से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। क्या किया, पहले हमने कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड किया, दूसरा हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, फिर जब इसको सिंप्लीफाई करें टेन थीटा माइनस सेक थीटा से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर वाली जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो टेन का स्क्वायर आएगा, सेक का स्क्वायर आएगा, तो इससे हम कुछ वैल्यू जनरेट कर सकेंगे, 1 जनरेट कर सकेंगे। देखो कैसा मॉडिफिकेशन होगा। अब देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 और ये टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, ठीक है ना। ब्रैकेट में इसको किससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, न्यूमरेटर में, मतलब डिवाइड मतलब एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, टेन थीटा माइनस सेक थीटा से और टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ऐसा आ गया। कोई दिक्कत है, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इस टर्म से, क्यों मल्टीप्लाई किया, इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा। अब मैं क्या करूँगा, इस टर्म को मैं क्या करूँगा, देखो डिनोमिनेटर में मेरा सेक थीटा और टेन थीटा चाहिए था,
यहाँ सेक थीटा और टेन थीटा आ गया। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम पहले न्यूमरेटर को क्या करेंगे, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से अलग मल्टीप्लाई और टेन थीटा प्लस सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा और टेन प्लस सेक थीटा है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए क्या है, टेन थीटा है, बी क्या है, सेक थीटा है। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हुई है, अब ये चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस है ना, माइनस साइन ये वाला माइनस है, और 1 से मल्टीप्लाई होते हैं तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है ना, ठीक है ना। अपॉन में क्या रहेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इसको क्लियर कर लिख लेते हैं। हमने इसको रीराइट कर लिया, हमारा जो पहले आया था टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन थीटा माइनस सेक थीटा मल्टीप्लाई करके, और डिनोमिनेटर को हमने चेंज नहीं किया है, वैसे के वैसे ही रहने दिया है। अब देखो हमें ये पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर रफ वर्क है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं ये टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर लिखा है तो सेक को मैं इधर ले जाऊँ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 उधर चला जाएगा, लेकिन 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, -1। और इस माइनस को मैं क्या करूँगा, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा आया, और डिनोमिनेटर में क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। यहाँ तक देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब देखिए हमने डिनोमिनेटर को कोई डिस्टर्ब नहीं किया अभी तक। अब हम न्यूमरेटर में, यहाँ भी टेन थीटा यहाँ भी टेन थीटा है, सेक 1 1, और ये मल्टीप्लिकेशन में तो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन साइन सेम तो कर लूँ। तो मैं क्या करूँ, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये 1 हो जाएगा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। और ये चीज़ क्या लिखी है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज़ है, टेन थीटा प्लस का 1 प्लस का, और सेक थीटा यहाँ पे माइनस कॉमन लिया ना तो इधर आ जाएगा, सॉरी माइनस आ जाएगा, हाँ प्लस था तो, ठीक है ना, एक ही चीज़ है। और ये नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस, तो ये डिवाइड हो गए है ना। तो क्या ऊपर क्या बचा, -1, ज़ीरो मत लिख देना, डिवीज़न हो रहा है, -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अपने को क्या चाहिए था, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो नीचे से क्या करेंगे, ये माइनस वाला साइन अगर ये जो माइनस का साइन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का मतलब होता है चाहे न्यूमरेटर में ऊपर माइनस हो तो चाहे ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो चाहे नीचे से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो मैं इस माइनस साइन को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, या फिर इसको रीअरेंज कर लो, 1 अपॉन सेक थीटा पहले लिख लो माइनस टेन थीटा। समझ में आया, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, हमें 2 चीज़ याद रखनी पड़ेंगी इसमें। हमने क्या क्या किया, पहले तो साइन और कॉस में हमें दे के रखा है, साइन और कॉस में हमें दे के रखा, और निकालना हमें सेक और टेन के टर्म्स में। तो मेरे को ये पता है कि अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड कर दूँ तो टेन आ जाता है, और 1 अपॉन कॉस सेक होता है। तो मैं इस पूरे टर्म को क्या कर दूँ, कॉस से डिवाइड कर दूँ, न्यूमरेटर में भी कॉस से डिवाइड करूँगा, डिनोमिनेटर में भी कॉस से डिवाइड करूँगा। तो देखो साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, तो ये साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने ऐसे लिख लिया, फिर टेन सेक को साथ में लिखे, टेन सेक को साथ में लिख लिया, 1 को दे लिया। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा किससे, टेन माइनस सेक थीटा से मैं मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे पास सेक और टेन, सेक माइनस टेन थीटा ऐसा आना चाहिए, वो इन चीज़ों से अकेले नहीं आ सकता था। तो इसलिए मैंने टेन और माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो देखो अब ये क्या करेगी, टेन माइनस सेक थीटा इस टेन प्लस सेक थीटा से इससे मल्टीप्लाई होगा और -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और -1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, माइनस करके मैंने लिख दिया टेन माइनस सेक थीटा, और डिनोमिनेटर को हमें चेंज नहीं करना है। अब ये चीज़ हमारे पास आएगी। अब हमें पता है टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, स्क्वायर के टर्म्स में आ गई, स्क्वायर के टर्म्स में आ गई तो कहीं ना कहीं 1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा,
तो मैं सेक को इधर ले आऊँगा, टेन माइनस स्क्वायर थीटा, और वन उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये चीज़ -1 हो जाएगी। -1 प्लस टेन प्लस सेक थीटा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से मैं ये वही चीज़ है, बस माइनस प्लस का अंतर है, तो मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लूँगा, माइनस का साइन कॉमन ले लूँगा, तो 1 प्लस टेन बच जाएगा, माइनस सेक हो जाएगा, जो चीज़ डिनोमिनेटर में ही है ना, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 माइनस सेक बन जाएगा, 1/10 माइनस सेक बन जाएगा। पर हमें सेक -10 चाहिए, तो ये ऊपर का माइनस का साइन बचा था हमारा इधर से, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा डिनोमिनेटर को, है ना, तो ये चीज़ आ जाएगी। इजी।